क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा है? 23। ठीक, पेपर कोड हमारा वही है HW 802 822 सॉरी। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? इस क्वेश्चन नंबर 23 में दो पार्ट हैं, कोई एक पार्ट करना होता है, या तो ये कर लें या फिर नीचे वाला कर लें। ठीक है, तो यहाँ से 24, 25, 26 में 3 पार्ट आते हैं, इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर है 23 का, ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है? 64 है। इसके प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है? इतना है। तो आपको श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा ये बताना है। सेम क्वेश्चन इसे यहाँ देख लो इंग्लिश में। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 64 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, हमारे पास फार्मूला इसके लिए क्या होता है? अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे पास फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर n जो है जिस टर्म का पूछा जा रहा है, a जो है पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर है। ठीक है, तो ये फार्मूला में लगाना है और इसको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन ये है कि जो सम है हमारे पास गिवन में, या जो दिया डाटा है उसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म यानी S8 दिया हुआ है कितना? 64। देख लो क्वेश्चन में ये 64 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सम ऑफ 17 टर्म यानी S17 दिया है कितना? 289 दिया हुआ है, ये भी सही हो गया। ठीक है, ये हमको इतना दिया हुआ है। अब इसके बाद हमसे फाइंड क्या करना है? फाइंड जो करना है, फाइंड में ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि फर्स्ट टर्म है, और जो डी को जो कि कॉमन डिफरेंस है या फिर सर्वांतर है, इसको फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि हम जानते हैं या वी नो डैट, क्या जानते हैं कि सम का जो फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n टर्म का जो सम होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो a है वो मेरा फर्स्ट टर्म है और जो d है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमको गिवन है उसके हिसाब से कंडीशन लगाते हैं, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर 8 रख दें तो ये S8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n है वहाँ पे 8 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a, a हमको पता नहीं है, प्लस जहाँ पर n है वहाँ पे 8 रखो -1 इंटू डी। अब इसके बाद Sn की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है? ये वैल्यू है 64। ये कितना है? जब इसको हम करेंगे किससे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2। ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में हमारे पास 2a है, प्लस यहाँ पे 8-1 हो जाएगा तो 7d हो जाएगा। अब इस 2 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस 7d। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन के लिए क्या है? अगले के लिए हमारे पास जो है s, जहाँ पर n है वहाँ पर 17 लिख दो। S17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहाँ पर n था वहाँ 17 लिख देंगे, डिवाइड बाई किससे करेंगे? डिवाइड बाई करेंगे 2a से। तो यहाँ पे हमने ये 4 लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 होता है ना, तो इसको भी सही करो पहले तो, ये तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, जब यहाँ पे 2 आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको फिर से लिख देते हैं, क्या मतलब है, फंस जाओगे तो। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे 2 आता है ना नीचे फार्मूले में 2, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 4 मेरा। ठीक, तो इसको 4 से जब काटेंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस 7d। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई।
इसके बाद 17 वाले में कंडीशन लगाएंगे। 17 वाले में क्या है, एस एन जहाँ पर एन है वहाँ पे 2 रखना है। ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या कितना लिखना है, 17 लिखना है। एन की जगह 17, 17 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको पता नहीं है। अब हमारे पास जो गिवन है लिख देते हैं, एस 17 दिया है, यानी ये कितना दिया हुआ है, 289, ये हमारा 289 है, 289, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा 17/2, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 17 से क्या होगा, एक जाएगा तो बचेगा 16d, ठीक है, 16d, ये हमारा a है। तो यहाँ से क्या आएगा, 17 से इसको काटेंगे तो ये 17 बार में चला जाएगा। इसके बाद 2 कॉमन ले लेते हैं वहां से, तो यहाँ पे हमारे पास 17 बचेगा। 2 अंदर से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, या फिर 2 को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2a प्लस 16d, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बस लिख देते हैं सामने सामने। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 16, यानी इसको पहले 2a लिख दो, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना है, 16 है। इसके बाद ये जो दूसरी इक्वेशन इसको लिख दो, ये क्या है, ये हमारे पास है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू है 34। इसको घटा दो, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 9d बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से 16 से आप कितना बचेगा, माइनस का 18 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, यानी सार्वा अंतर कितना आ गया, d आ गया, कॉमन डिफरेंस d आ गया। अब d की वैल्यू आई है, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, d बराबर 2 रख देंगे, तो यहाँ पे 2a प्लस d की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, ये कितना है 16, तो यहाँ से हमारे पास 2a, ये कितना आ जाएगा 16, और ये 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पे भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 1 और कॉमन डिफरेंस आ गया कितना आ गया, d। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, आंसर हो गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, बस इतना ही पूछा था कि आपसे पूछा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन, और तो कुछ पूछा नहीं इसमें, ठीक है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, इसी का जो 23 का अथवा करके आया था, इसमें क्या है, एक ट्रेन जो है कवर करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी क्या स्पीड है ये हमको नहीं पता, लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं x है। इफ द स्पीड हैड बीन, क्या है, अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 1/2 आवर्स लेस, यानी जो पहले वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लेता था उससे वो आधा टाइम लेगा फॉर द सेम जर्नी। डिस्टेंस कितनी है, सेम है, लेकिन टाइम आधा हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको स्पीड फाइंड करना है ट्रेन की। इसमें कुछ कहानी ऐसी है, देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये देखो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला या आर वाला, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, वो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि सब किलोमीटर में दिया हुआ है। डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जो ट्रेवल की जाती है डिस्टेंस वो मान लेते हैं d है, ठीक। अब हमारे पास पहले कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन में दिया गया है d जो है वो हमारा 180 किलोमीटर है, यानी d हमको दिया भी है वो है 180 किलोमीटर दिया हुआ है,
क्या है, डिस्टेंस जो कि ट्रेन द्वारा ट्रेवल की जाती है। अब हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम मान लेते हैं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बाय द ट्रेन, ट्रेन द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो टी है, ठीक है। T1 मान लो, पहली बार जब ट्रेन ट्रेवल कर रही है स्पीड से, तो हमारे पास क्या है, तो उसका टाइम T1 है। तो हम इसके बाद हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि हमको टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम। टाइम का फार्मूला ये होता है कि कितनी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, ट्रेन कोई भी हो, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, क्या आपकी स्पीड है। तो यही हमारा टाइम होता है। टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं जब पहली बार गया ट्रेन, जब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, जिसकी स्पीड कितनी मानी हमने, x किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगा, मान लेते हैं T1 लगा, ठीक है। T1 लगा, जब T1 टाइम लगा तो डिस्टेंस कितनी चलना है, 180 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है T1। स्पीड कितनी है इसके लिए, स्पीड हमने मानी है x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार क्वेश्चन ने बोला है कि जब दूसरी बार वो अपनी क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरी बार कहें, या अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है, यानी जो भी स्पीड थी उसमें 5 किलोमीटर की स्पीड को उसने इंक्रीज कर दिया। इस बार हमारे पास स्पीड क्या हो गई, v2 मान ले, ये स्पीड क्या हो जाएगी, जो x था वो तो था ही, इसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा दी, तो ये इसकी स्पीड हो गई। तो मान लेते हैं इसमें टाइम कितना लगा, T2 लगा। इसके लिए जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 180 करना है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा x, ठीक है, प्लस 5, ये हमारा T2 है। यानी T2 जो टाइम लगा है 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, x प्लस 5, T1 जो है 180 बाई एक्स, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन ने ये बोला है कि जब स्पीड वो अपनी डबल कर लेता है, सॉरी, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा लेता है, तो उसके द्वारा जो टाइम लगता है आधा घंटा कम लगता है। यानी जो टाइम है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करें या T1 माइनस T2 करें, पहले टाइम उसको ज़्यादा लगा, यानी T1 जो समय था वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, एक तो इससे भी देख सकते हो कि यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर x प्लस 5 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर से क्वेश्चन में बोला है कि T1 में ज़्यादा समय लगा, यानी T1 ज़्यादा है, क्या कम है, T2 कम है। और ये जो डिफरेंस है दोनों का कितना है, 1 आवर, 1/2 आवर्स, यानी आधे घंटे का है। बस इसको लिख देना। यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, T1 की वैल्यू आई 180, डिवाइड किससे करेंगे, x से करेंगे। T2 कितना आया है, 180, डिवाइड किससे करेंगे, x प्लस 5 से करेंगे, बराबर किसके हो गए, 1/2 के। अब क्या करो, 180 कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। 180 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस डिवाइड बाई x प्लस 5, ये बराबर है हमारा 1/2 के, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 180, ठीक। अब हमें एलसीएम लेना है, ठीक। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 5, ठीक है, माइनस एक्स, डिवाइड किससे होगा, x इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये किसके बराबर है, 1/2 के। x से x कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पर 1800 हो जाएगा, क्योंकि 180 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, फिर उसका 2 से होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 180, 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है और वैल्यू निकालनी है। या तो एक तरीका ये है, इसका फैक्टर कर लें और वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका ये है
कि हम क्या करें, इसको इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास फार्मूला, ठीक है, या तो हम इसको फार्मूला जो हमारे पास होता है श्रीधर चर वाला, क्या होता है फार्मूला, हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास x नहीं पता हमको कैपिटल X, तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, इसका यूज कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं वैल्यू, या फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, दोनों ही केस में बात सही होगी, ठीक है, दोनों बातें सही निकलेंगी। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, अब कौन सा लगाते हैं ये देखते हैं। देखो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको 5x को क्या लिख दें, 5x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 45x, ठीक है, माइनस 40x माइनस 1800। अब देख लो, जब 45 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, क्योंकि माइनस 1 है तो माइनस आगे रहेगा, तो हमारा 0 5 को 20, तो इसका 16 2 18, यानी ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा फैक्टर सही है, ठीक है। तो ये जब सही है तो इसके बाद ये फार्मूले लगा के निकालना, तो इससे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये काम बन गया मेरा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 45 बचेगा। यहाँ से क्या है, यहाँ से 40 कॉमन ले लो, 40 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 45 बचेगा, बराबर 0। इसके बाद यहाँ से x प्लस 45 कॉमन ले लो, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 40 बचेगा, बराबर 0। यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 45, एक बात, दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। देखो कभी तुमने सुना है कि हम 40 किलोमीटर माइनस की स्पीड से चल रहे हैं, तो नेगेटिव कभी स्पीड नहीं, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो नहीं कंसीडर करेंगे, नॉट कंसीडर, कंसीडर, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक। तो ये हम लिख देंगे साइड में, और हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ पूछा था, और कुछ इसमें पूछा नहीं गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और बचते हैं, 24 और 25, इसको जो है कराते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।